अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों, इस चैप्टर में हम जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स करार दिया है। जो स्टेट्स और यूनियंस हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट्स होती हैं, जबकि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन और कंट्रोल में होती हैं। बच्चों, आप लोगों को पता होगा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पहले एक स्टेट थी, लेकिन 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो ये रियासत थी उससे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, जबकि जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बनाई गई लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर। बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 रिजर्व्ड रहती हैं। इसका टर्म पीरियड 5 ईयर्स तक रहता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और उसकी एज 25 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों, जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके मुताबिक हमारी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किए गए। इन्हीं 107 मेंबर्स में से जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको मेजॉरिटी मिलती है 83 असेंबली मेंबर्स से। जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैं ये 9 अगस्त 2019 को बना था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इस एक्ट को लागू किया गया। अब हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों, हमने अभी ये पढ़ा कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को इंक्लूड किया गया है, जिसका ये मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड असेंबली के मेंबर्स लीड करते हैं और इनके कामों को मैनेज करते हैं। और जो यूटी ऑफ लद्दाख है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर होती हैं। इसका ये मतलब है कि लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को लेफ्टिनेंट गवर्नर लीड करता है ब्यूरोक्रेट्स के सपोर्ट से। जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उसमें हाईएस्ट प्लेस पे प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, फिर चीफ मिनिस्टर होता है और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर कमिश्नर्स और सेक्रेटरी और उसके बाद बाकी सभी आते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो यूनियन टेरिटरी के कामों को मैनेज करता है, उससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर। चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सपोर्ट करता है और उनको एडवाइजेस देता है यूनियन टेरिटरी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के उससे सेवरल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट के चार्जेस एक मिनिस्टर संभालता है और जो चीफ मिनिस्टर होता है
वो इन डिपार्टमेंट्स का पॉलिटिकल हेड होता है। हर एक डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है जो मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है और वो मिनिस्टर्स को एडवाइस देता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के रिगार्डिंग। और जो सेक्रेटरी होता है ये नॉर्मली सीनियर ऑफिसर होता है, जैसे कि IAS ऑफिसर। सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसीज़ और डिसीजंस को कैरी आउट करने के लिए। जो सेक्रेटरीज के ऑफिस होते हैं उनको सेक्रेटरीट बोलते हैं। अब हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट की बात। बच्चों, जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब डिविजन्स में डिवाइड होता है। जो सब डिविजन्स होते हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर के अंडर होते हैं और जो सब डिविजन्स हैं वो फिर तहसील्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें तहसीलदार हेड करता है। जो तहसील्स हैं वो भी फिर डिवाइड होते हैं नायबत्स में, जिसको हेड करता है नायब तहसीलदार। नायबत फिर विलेजेस में डिवाइड होते हैं जिनको फिर पटवारी लीड करते हैं। तो इसी तरह से यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा। अब हम पढ़ेंगे डिप्टी कमिश्नर के बारे में। बच्चों, डिप्टी कमिश्नर वो होता है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। उसको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस करने होते हैं एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शंस को ऑफिशियल फंक्शनर्स लीड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल करता है। सब डिविजन्स को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लीड करता है। तहसील्स को तहसीलदार लीड करता है। नायबत्स को नायब तहसीलदार लीड करता है। ब्लॉक को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लीड करता है और विलेजेस को पटवारी लीड करता है। अब हम पढ़ेंगे सब डिविजनल ऑफिसर। बच्चों, जो सब डिवीजन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर होते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो डिप्टी कमिश्नर को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर इंटीग्रल पार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम पढ़ेंगे तहसीलदार के बारे में। सब डिविजन जो होते हैं वो तहसील्स में डिवाइड होते हैं। तहसील्स को तहसीलदार कंट्रोल करता है। नायब तहसीलदार और बाकी तहसील ऑफिशियल्स तहसीलदार को असिस्ट करते हैं कि उससे अपना काम कैसे करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बच्चों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक को कंट्रोल करता है। BDOs ब्लॉक के डेवलपमेंटल वर्कर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पटवारीज के बारे में। पटवारीज जो होते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं और विलेज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और रेवेन्यूज़ और नेसेसरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बुक पे अब डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं और तहसील्स के नाम दिए गए हैं। ये आप खुद पढ़ेंगे बुक पे। इसके साथ ही हमने सिविक्स का सिलेबस कंप्लीट किया है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।
Stay home, stay safe.